Hello dear students, in today's lecture we are discussing the part of the percentage yield, how to calculate percentage yield। तो यहाँ पे परसेंटेज yield हमें निकालना है जो कि आपको रिएक्शन दिया जाएगा और रिएक्टेंट का वेट और मॉलिक्यूल का वेट आपको दिया जाएगा, उससे हमें परसेंटेज ऑफ yield निकालना है। तो देखो बच्चों, परसेंटेज ईड हमें कैसे निकालना है। थेरोटिकल ईड, इसका फॉर्मूला याद रखना है, गिवन वेट ऑफ रिएक्टेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो रिएक्शन दिया जाएगा, जो आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, जो आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो फॉर्मूला है थेरोटिकल ईड का, गिवन वेट ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे परसेंटेज ईड प्रैक्टिकल ईड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ईड 100 करना है। प्रैक्टिकल ईड हमें बाय प्रैक्टिकल करना है, जो प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो पार्ट है ये बेस्ड होता है फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको परसेंटेज ईड का पूछा जा रहा है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ईड ऑफ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन और गिवन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये हमारे पास रिएक्टेंट है, कैलकुलेट परसेंटेज ईल्ड ऑफ गिवन रिएक्शंस। हमें एक रिएक्शन दिया है, अनिलीन से बनाया है असीटानिलाइड। तो यहाँ पे अनिलीन का एसाइलेशन किया है, एन एसाइलेशन यहाँ पे होता है, असीटामाइड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज असीटानिलाइड। इसका नाम है असीटानिलाइड, जो हमने बनाया अनिलीन से। तो देखो बेटा, गिवन वेट यहाँ पे दिया है 2.3 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 93 ग्राम। ओके, और जो हमें प्रैक्टिकल करना है, जो कि हमें प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, और उससे जो रिएक्शन किया जा रहा है, कैसा एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन। तो अनिलीन से जब असीटानिलाइड बनता है, तो यहाँ पे ग्राम में आपका आंसर आया है 2.9 ग्राम। तो ये प्रैक्टिकल ईल्ड हमने यहाँ पे निकाला। गिवन वेट हमारा, गिवन ईल्ड कितना है 2.3 ग्राम, यहाँ पे गिवन वेट है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 93। अब इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो आता है बेटा 135 ग्राम। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, थेरोटिकल ईल्ड इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ रिएक्टेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट, मतलब रिएक्टेंट का वेट आपको दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल ईल्ड तो हमने बाय प्रैक्टिकल निकाला है। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, जो कि गिवन वेट, यहाँ पे देखो गिवन वेट कितना है बेटा, यस गिवन वेट है 2.3 डिवाइडेड बाय क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है ना 93, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट है 93 इंटू प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे है 135। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 3.33 ग्राम। ओके, तो ये आया हमारा क्या, थेरोटिकल ईल्ड। सबसे पहले हमने थेरोटिकल ईल्ड निकाला, कैसे निकाला, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर गिवन वेट ऑफ रिएक्टेंट टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 3.33 ग्राम मिला। उसके बाद प्रैक्टिकल ईल्ड तो हमने बाय प्रैक्टिकल निकाला है। अब परसेंटेज ऑफ ईल्ड, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ईल्ड हमें बताना है, जो प्रैक्टिकल ईल्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल ईल्ड इनटू 100। अब प्रैक्टिकल ईल्ड कितना है, देखो यहाँ पे है 2.9 डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे थ्योरेटिकल ईल्ड हमने निकाला 3.33 इंटू क्या करना है 100 हमें करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 87 है ना, कितना आ रहा है यहाँ पे 87, मतलब यहाँ पे 100 में से है ना जो रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट का जो ग्राम मिला हमें, वो कितना मिला 87 ग्राम। तो 100 आउट ऑफ 87, तो इस रिएक्शन का टोटल परसेंटेज ऑफ ईल्ड कितना हुआ 87 हुआ। तो यहाँ पे ग्राम में नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यस ये हमें परसेंटेज में लिखना है, ओके ना, क्योंकि ये परसेंटेज में निकालना है। सो दैट इज द परसेंटेज ईल्ड, ओके बेटा। तो क्या रहेगा ये 87। आगे जाते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, फिनॉल से हमें यहाँ पे फिनॉल का एसाइलेशन किया है।
इसका नाम है असेटिल क्लोराइड। ओके बेटा, असेटिल क्लोराइड के जगह पे हम ले सकते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिल क्लोराइड इंस्टेड वी कैन यूज एसिटिक अनहाइड्राइड। तो AlCl3 के प्रेजेंस पे रिएक्शन किया जा रहा है। ये रिएक्शन जब हम बेस के प्रेजेंस में करते थे तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता था, कौन सा? OC डबल बॉन्ड OCH3। देखो कंडीशन हम जब चेंज करते हैं बेटा, लेविस एसिड के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन किया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बना। जब हम यही रिएक्शन pyridine या बेसिक कंडीशन में करते हैं तो यहाँ पे ओ फेनिल एसीटेट, मतलब यहाँ पे इसका नाम होता है ऑर्थो, मतलब फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, दिया क्या है, रिएक्शन फिनॉल का एसाइलेशन करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। तो रिएक्शन हमें ये करना है। अब देखना है बेटा क्या होता है। देखो गिवन वेट यहाँ पे 1.7 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 94 है, इसका प्रैक्टिकल निकाले तो 2.2 आता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना बेटा प्रोडक्ट का 136 है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना आना चाहिए। कितना आसान है, देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने 6 है। ओके 6 इंटू क्या करो 12 करो, 72 आ गए, बराबर है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है बेटा, एक ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन है तो इसका कितना लेना है 16 लेना है। कितने हो गए 16, बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है इंटू 1 मतलब यहाँ पे कितने आ गए 6। कितने हो गए टोटल, देखो यहाँ पे 72 प्लस 16 प्लस 6 कितना आ रहा है बेटा 6 प्लस 6 12। यहाँ पे हाँ इसका आता है आपका 94 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला रिएक्टेंट का। अब हमें क्या करना है बेटा, थियोरेटिकल वेट निकालना है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। गिवन वेट कितना है 1.7 ग्राम है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना है 94, 136 का चला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। ओके इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, इसका आ रहा है 2.45 समथिंग आता है। ओके बेटा, तो यहाँ पे आ रहा है 2.45 ग्राम। ये आया हमारा थेरोटिकल ईड, ये आया हमारा थेरोटिकल ईड। अब प्रैक्टिकल ईड हमने प्रैक्टिकल करके निकाला, 2 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 2.2 ग्राम यहाँ पे आया। ओके तो आपको ये दिया जा सकता है एग्जाम में, आपको ये और ये दिया जाएगा। आपको मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। देखो बेटा कौन सी चीजें आपको दी जाएगी, वेट ऑफ रिएक्टेंट, गिवन रिएक्टेंट, उसके बाद में प्रैक्टिकल ईल्ड दिया जाएगा और आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कौन सा क्या क्या दिया जाएगा, गिवन वेट ऑफ रिएक्टेंट, अगेन प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल ईल्ड दिया जाएगा। 2 चीजें आपको दी जाएगी, आपको ये 2 चीजों से हमें परसेंटेज ईल्ड निकालना है। ओके तो परसेंटेज ईल्ड का फॉर्मूला क्या है, पी डिवाइडेड बाय टी इंटू 100। तो प्रैक्टिकल ईल्ड कितना है 2.2। ओके बेटा, थेरोटिकल ईल्ड हमने निकाला 2.45 इंटू कितना करना है 100। इसका कितना आंसर आएगा बेटा, देखो इसका करीब करीब आंसर आ सकता है आपका यस 9.7, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 8 पॉइंट कितना बेटा 8.9, मतलब यहाँ पे आ रहा है आपको 90 है ना, ये आ रहा है आपका 90। ये हमारा राउंड ऑफ हम ले सकते, तो यहाँ पे 90% ईल्ड मिला है ना, 90% हमें ये रिएक्शन का ईल्ड मिला जो हमने एसाइलेशन ऑफ फिनॉल किया था। ये था हमारा दूसरा रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एसाइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसके पहले वाला भी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन था। यहाँ पे बेंजीन का एसाइलेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो एसिटोफिनोन बनेगा बेटा। बेंजीन से एसिटोफिनोन, एसिटिल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। थ्योरेटिकल ईल्ड कितना है, गिवन कितना दिया है बेटा, गिवन दिया है बेटा आपको 178 डिवाइडेड बाय 78 मॉलिक्यूलर वेट है इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला बेटा कितना है 120 ग्राम है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 2.52 ग्राम आ जाएगा। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 2.52 ग्राम। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे प्रैक्टिकल ईल्ड हमारा दिया हुआ है और पर्सेंटेज ईल्ड निकालना है। आता मला सांगा पर्सेंटेज ईल्ड फॉर्मूला आपल्याला माहिती है पीवाय डिवाइड बाय टीवाय इंटू 100। तो पीवाय कितना यहाँ पे दिया है 2.3 दिया है, तो यहाँ पे करते हैं बेटा 2.3 डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है
थेराटिकल ईल्ड निकालना है। थेराटिकल ईल्ड मतलब हमने यहाँ पे निकाला कितना आया बेटा 2.52 आया, मतलब यहाँ पे करेंगे 2.52 इंटू क्या करेंगे बेटा 100 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा। यस बेटा इसका आंसर हमने कभी क्या इसका कैलकुलेशन किया 100, मतलब यहाँ पे आएगा 0.91, मतलब ये परसेंटेज में करना है तो आएगा इसका आंसर 91%। अरे बाप इतना सोपं होत आहे। ओ 90 91 किती आलं 100 पैकी 91 आया बेटा, ये परसेंटेज आया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आगे का देखो बेटा लास्ट वाला कौन सा है, देखो बेंजोइक एसिड के क्या, बेंजोइक एसिड का हम क्या करें बेटा ब्रोमिनेशन करें। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो है COOH ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा बेटा मेटा डायरेक्टिंग है, ये COH रहेगा, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे देखो बेटा 3 ब्रोमो है ना, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, कौन सा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड और मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, कौन सा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन दिया है 6.1, मॉलिक्यूलर वेट 120 आता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट, हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा बेटा कितना है। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, देखो 1 हाँ यस थेरोटिकल ईल्ड हमको सबसे पहले निकालना है। थेरोटिकल ईल्ड हमने यहाँ पे लिया 6.1 गिवन वेट ऑफ रिएक्टर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, कैसा निकालेंगे देखो कार्बन कितने यहाँ पे, देखो कार्बन है यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले सबसे पहले निकालो C7 O कितना है बेटा 2, H कितना है बेटा कमॉन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, तो यहाँ पे है C7H5O2Br, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम वेट निकालेंगे इसका कैलकुलेशन कभी करेंगे तो कितना आता है 201 आता है ना, 201 आता है। अब देखो इसका क्या करना है 6 मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 10.5 ग्राम, ऐसा आएगा 10.5 ग्राम। क्या निकाला थेरॉटिकल ईल्ड। आता काय करायचंय प्रॅक्टिकल ईल्ड तर आपलं काढलेला है बेटा, परसेंटेज ऑफ ईल्ड हमको निकालना है। परसेंटेज ऑफ ईल्ड का फॉर्मूला हमें पता है PY डिवाइड बाय TY इंटू 100। PY कितना निकाला है बोलो बेटा 7.8 है ना, ये हाँ ये मतलब प्रैक्टिकल से निकाला। TY कितना निकाला हमने यहाँ पे देखो ये TY निकाला है 10 है ना 10.5 इंटू 100 करना है, कितना आएगा बेटा इसका आंसर आएगा हमारा 0.78 समथिंग है ना। तो अब ये परसेंटेज में निकालना है तो आएगा इसका 78, कितना आएगा बेटा इसका आंसर 78, मतलब ये 78% आउट ऑफ 100 है ना। इस ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड का जो परसेंटेज ईल्ड आया वो आया इतना। और देखो बेटा हमने 4 एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किया। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ईल्ड, आपको दो चीजें कौन सी साकर और पत्ती नहीं, दो चीजें कौन सी चाय बनाना है नहीं, दो चीजें कौन सी आपको दिया जाएगा रिएक्टेंट का वेट और प्रैक्टिकल वेट। वो जो रिएक्शन हो रहा है ना उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का गिवन वेट होगा और प्रोडक्ट का भी वेट गिवन दिया जाएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल तो लैब में करना है, लैब में करने के बाद वो ईल्ड आएगा। लेकिन हमको एग्जाम में आ रहा है तो एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा बेटा वेट किसका रिएक्टेंट का, और गिवन वेट की बात कर रहे हैं हम और प्रोडक्ट का, उसमें से हमें क्या निकालना है TY, उसके बाद परसेंटेज ईल्ड। ओके तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईल्ड फॉर द टूलिन फ्रॉम द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। टूलिन का आपको यहाँ पे दिया है, कितना दिया है टूलिन का बेटा 3.6 दिया है, और बेंजीन का मतलब टूलिन ये प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट का मतलब ये प्रैक्टिकल करने के बाद आया, उसके बाद बेंजीन का कितना दिया है 3.4 दिया है, मतलब इसका आपको क्या करना है परसेंटेज ईल्ड निकालना है। इससे निकाल लेंगे बेटा PY डिवाइडेड बाय TY इंटू 100, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको परसेंटेज ईल्ड मिलेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन है ना। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन इसको आपको प्रैक्टिस में करना है और इसका आंसर मुझे बताना है कितना आंसर आ रहा है, आपको ये सॉल्व करके है ना नीचे आपको टैब में लिखना है इतना परसेंटेज आ रहा है। ओके बाय सी यू।